साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों, आज हम कुछ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पे जो डिपेंड है, वहाँ से कुछ सवाल लाए हैं और भारत के भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लाए हैं। तो ये आपको बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी बिहार एसएससी, सीजीएल या इंटर के या और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उन सभी में आपको मदद करेगा। और इसके अलावा आप अगर बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं, उसमें भी भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे वो हो तो हर सवाल हर एग्जाम में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए इस को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ज़रा एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पे वीडियो देखते हैं, लेकिन उस पे कोई कमेंट आपका नहीं रहता या लाइक नहीं रहता है। तो इस वीडियो सबको लाइक किया करिए अगर आपको पसंद आती है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो उस पे आप कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं तो बैंकर हूँ, जैसा मैंने आप सबको बता रखा है। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो चीज़ें फेस की है या मुझे जो लगता है कि ये मैं आपको बेहतर दे सकता हूँ, मैं यहाँ उस पे काम कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा आप क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा ये करिएगा। चलिए ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? 28 फरवरी, 1 फरवरी, 4 मार्च 2025, 13 सितंबर 2024। इसका जो सही आंसर है वो है 28 फरवरी 2025। और ये 28 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये 28 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? तो 15, 17, 19 या 21। और जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। 3 नंबर सवाल है, देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बिहार का स्थान अब दूसरा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितना अनुमानित है? 4, 64, 540, 8, 54, 429, 2, 52, 2,52 हजार लाख करोड़ रुपए या 1, 69। और इसका जो सही जवाब है वो 8, 54, 429 है। काफी अभी इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितना अनुमानित है? और ये अभी हम 2011-12 का ही स्थिर मूल्य को काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ 2011-12 दिया गया है। 8, 54, 429, 4, 64, 540, 14.5% या 9.2%। तो इसका आंसर है 4, 64, 540 करोड़ रुपए। साथियों, जो डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसकी आप एक बार अभी वीडियो देख ले, कहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इस वीडियो को लाइक कर ले ताकि आपके वो लाइक वाले सेशन में चला जाएगा। और जब आपका एग्जाम हो उससे आप 1 या 2 दिन पहले इसको देखें, या एग्जामिनेशन सेंटर पे भी एक बार इसको देख लें, ताकि डेटा आपके दिमाग में रहेगा, वहाँ ऑप्शन देके आप इसको सही टिक करके आ जाएंगे। मैं भी अपनी तैयारी के दौरान इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करता था। आइए, छठा नंबर सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 9.2%, 10.7%, 14.5% या 21%? सही आंसर है इसका 14.5%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी? 66, 828, 36, 333, 56, 333 और 44, 823। सही आंसर है हमारा 36, 333 रुपए बढ़ी है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे धनी जिला कौन सा है? ये हम जानते हैं कि ये पटना है, क्योंकि जहाँ आबादी ज्यादा होगी वही धनी होगा।
तो पटना में सबसे ज्यादा आबादी है, राजधानी है, तो वही अभी सबसे धनी जिला है। आइए, अगला सवाल है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो इसका भी लॉजिक वही है, जो छोटा होगा वो गरीब होगा। ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक हमेशा सही होता है। ये बिहार में जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज भी कम होंगे, इसीलिए यहाँ पे हम इस लॉजिक को लगा रहे हैं। बाकी ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ये बस एक याद करने की ट्रिक के रूप में आप इसको ले सकते हैं। इसका आंसर है हमारा शिवहर। आइए, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? 44,823 करोड़ रुपए, 35,660 करोड़ रुपए, 29,095 करोड़, 2,833 करोड़। तो सही आंसर है वो है 35,660 करोड़ रुपए, जो है वो बिहार का राजकोषीय घाटा था। आइए, अगला सवाल लेते हैं, बिहार सरकार इन 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है? ऑप्शन आपके सामने है, चावल, गेहूं, मक्का, दालें, चीनी, आलू, प्याज, मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद, चाय, गन्ना, जूट, तंबाकू, मिर्च, मसाले, फूल, नारियल, बाजरा, ज्वार, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, कपास। और इसका जो सही आंसर है वो मखाना है। मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। अगला सवाल है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान कितने प्रतिशत है? तो साथियों, जो पूछता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ है 19.9, 21.5, 58.6 या 9%। और इसका जो सही आंसर है वो 58.6% है। और इसका एक लॉजिक भी है थोड़ा, मतलब देखा जाए कि सेवा क्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ा योगदान ही रहेगा। मतलब तृतीय क्षेत्र का जो भी आप लोग, मतलब यहाँ जो ऑप्शन है उस हिसाब से आप ये देखिए कि ये आपका ज्यादा ही होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी से टर्शरी ज्यादा होता है। आइए, नेक्स्ट है, बिहार में खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5, 7, 9 या 12? तो इसका सही जवाब है 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। 14 नंबर सवाल है, बिहार में सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? 835, 1170, 3167 या 2005? इसका सही जवाब 3167। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी बढ़ गई है? और इसका जो ऑप्शन है हमारा 134, 363, 14.5 या 9.5? तो इसमें दो टाइप से, एक आपका डाटा है, एक परसेंटेज में है, तो इसका सही आंसर 363 किलोवाट घंटे होगा। नेक्स्ट है, बिहार में बिजली की खपत में शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो जहाँ आबादी ज्यादा होगी वही शीर्ष 5 जिले होंगे, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। क्योंकि जहाँ आबादी होगी वही बिजली की खपत होगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। शीर्ष 5 में तो सबसे पहले पटना है, तो दो ऑप्शन में आपके पटना है, तो सबसे पहले पटना ही रहेगा। इसके बाद गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। आइए, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं के बीच महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो रही है? 13.8, 18, 24.8, 33.5? सही आंसर है 33.5%। नेक्स्ट है, पिछले 18 वर्षों में बिहार में शिक्षा पर व्यय कितने गुना बढ़ गया है? 10 गुना, 13 गुना, 19.4%, 62.25%? और जो सही आंसर है वो है 10 गुना। नेक्स्ट है, बिहार में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई है? तो ये जो है जलवायु से रिलेटेड है, और इसका जो सही आंसर है वो ग्रीन बजट और जन जीवन हरियाली मिशन है। क्योंकि जलवायु की बात हो रही है, तो ग्रीन बजट और ये हरियाली से रिलेटेड ऑप्शन हमारा सही होगा। 20 नंबर सवाल है, बिहार में 12 वर्षों में वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 134, 363, 687 या 1170 वर्ग किलोमीटर? सही जवाब हमारा 687 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन थे। अब हम
जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, वो भारत की देखेंगे, जो कि आपके सारे परीक्षाओं में के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके बिहार से लेके जितने भी एग्जाम है, स्टेट पीसीएस हो या बैंक रेलवे एसएससी, जहाँ भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए, 21 नंबर सवाल है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और 20 वहाँ लिए गए थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक प्रभाग होता है, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार बजट के हिस्से के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन आप रुक के पढ़ सकते हैं, 1950 से 51 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब 3.2% है। और ये जो है, ये सबका अपना अपना होता है। जैसे आईएमएफ का होता है तो वर्ल्ड बैंक करती है, तो यहाँ हमें आईएमएफ का याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर में व्यवधान के कारण जहाजों को किस मार्ग से पुनः मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ये इसका जो सही जवाब है, आप ऑप्शन देख लें। इसके बाद सही जवाब इसका केप ऑफ गुड होप है, वहां से इसको किया गया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? और इसका जो सही जवाब है, वो है 6.3 to 6.8%। 26 नंबर सवाल है हमारा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया? ये कृषि, उद्योग, विनिर्माण और सेवा। तो इसका सही जवाब सेवा ही है, क्योंकि सेवा जो क्षेत्र जो है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री या जितने भी आईटी या जो भी है, ये सारे चीज सेवा में आ रहे हैं। टेलीफोन इंडस्ट्री, ये सब सेवा में है, हम इनकी सेवा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर सवाल। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 2024 में कितने प्रतिशत के 12 साल के निचले स्तर पर आ गया? 4%, 2.6, 0.6 या 6.5? सही जवाब 2.6%। 28 नंबर सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 के 53.9% से बढ़ के 2024 में कितना हो गया है? 60.1, 64.2, 5.7, 11.1? इसका जो सही आंसर है, वो हमारा है 64.2। 29 नंबर सवाल है। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? और हमारा जो सही आंसर है, वो है 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर। 30 नंबर सवाल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत कम हुई? और ऑप्शन आपके सामने में है, और इसका जो सही आंसर है, वो है 5.4% से 4.9%। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2028 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का बन जाएगा, ऐसा आईएमएफ का अनुमान है। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक सालाना कितने प्रतिशत की दर से विकास करना होगा? 6.5, 8, 10.2 या 12%? इसका सही जवाब है 8%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कैपेक्स की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? और जो हमारा सही आंसर है, वो है 38.8%। 34 नंबर सवाल है। अप्रैल टू नवंबर 2024 के दौरान कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को चालू किया गया है? मतलब कितना नया रेलवे नेटवर्क बढ़ाया गया है? पुराने ट्रैक पे जो ट्रेन चल रही है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। नया रेलवे ट्रैक कितना बढ़ाया गया है, ये अप्रैल से नवंबर तक की बात हो रही है। इसका जो सही जवाब है, वो 2031 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतमाला। ये भारतमाला हो गया, लेकिन ये भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग
निर्माण कितने किलोमीटर तक पहुंच गया है? अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, वहाँ रेलवे की बात हो रही थी। इसका सही आंसर है 6215 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है? जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47% है। और इसका जो सही जवाब है वो है 456.77 गीगावाट। नेक्स्ट है, भारत नेट ने कितने लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर का विस्तार किया है? ये फाइबर इंटरनेट से जुड़ी हुई सर्विस है। इसका जो सही आंसर है वो 2.14 लाख होगा। नेक्स्ट है, 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है 1.92 लाख। नेक्स्ट है, भारत में कितने सक्रिय अंतरिक्ष संपत्ति संचालित होते हैं? इसका सही जवाब है 56। 40 नंबर क्वेश्चन है, WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में किस स्थान पर है? तो जो सही जवाब है हमारा वो है 6वें स्थान पर है। 41 नंबर सवाल है, भारत के सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित में योगदान वित्तीय वर्ष 2014 के 50.6% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में कितना हो गया है? और जो हमारा सही जवाब है वो है 55%। अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो कृषि का योगदान हमें पता है कि 16% है। जो जीडीपी है उसमें 16% हमारा कृषि का योगदान है। आइए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 में कितने करोड़ किसानों का नामांकन हुआ है? तो 4 करोड़ किसान जो इसमें जुड़े गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। 44 नंबर सवाल है हमारा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल के माध्यम से 2030 तक संभावित वैश्विक बचत कितनी है? और इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल है, भारत की कितनी प्रतिशत बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से है? 2030 तक 50% के लक्ष्य के साथ है ये। तो 50% 2030 है तो उसके अंदर का ही कोई ऑप्शन हो रहा है हमारे पास में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 46.8% हमारा सही आंसर है। 46 नंबर सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021 से 25 के दौरान भारत का सामाजिक क्षेत्र का खर्च कितने प्रतिशत CAGR से बढ़ा है? ये सही जवाब है इसका वो है 15%। 47 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने चिकित्सा खर्चों में कितने लाख करोड़ रुपए की बचत की है? इसका जो सही जवाब है वो है 1.25 लाख करोड़ रुपए। 48 नंबर सवाल है हमारा, भारत में बेरोजगारी दर वित्तीय वर्ष 2017-18 के 6% से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है? इसका जो सही जवाब है वो है 3.2%। 49 नंबर सवाल है, भारतीय IT BPO और बैंकिंग क्षेत्रों में AI के कारण किन नौकरियों में उच्च व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है? तो देखिए AI की जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे सब कहते हैं AI नौकरी खा रही है, नौकरी खा रही है। यहाँ पे किन तरह की मतलब ये है उसकी बात हो रही है। तो निम्न मूल्य सेवा वाली नौकरी जो है वहाँ पे इसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और आज का जो अंतिम सवाल है, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स संसद के समक्ष किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य है? और इसका जो सही आंसर है वो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। साथियों ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन थे यहाँ पे 20-30 के रेशियो में। और इसके बाद आप यहाँ पे बिहार बजट और नेशनल बजट कंप्लीट होगा। और बिहार का वन रिपोर्ट जो है जो जनसंख्या है ये दोनों मैं एक बार कर दूंगा। और भी अगर आपको इसमें कुछ चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट करिएगा, जो आप कमेंट करिएगा वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा अपना मन से तो जो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो उससे मुझे एक आइडिया आएगा कि आप वास्तव में क्या चाह रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद।